हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम लोग 2023 की एक और न्यू मूवी लेकर के हाजिर हुए हैं, जिसे आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जिस मूवी का नाम डार्क हार्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरह से हॉरर मूवी है जिसे आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि आज हैलोवीन है और आज की रात वो शैतान रात 12 बजे से पहले चर्च में जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे रोकना होगा, या तो मरो या मारो। और फिर दिखाया जाता है एक शख्स को जो मास्क लगाए हुए होता है और वो शैतान को ढूंढ रहे होते हैं और उसके साथ पूरे शहर वाले उसे मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। और वो खेतों में होता है और वो बाहर आता है और उसे जला देता है। और फिर हमें जिम सोफर को दिखाया जाता है जो उस शैतान को मारता है और फिर उसे सरकार की तरफ से इनाम दिया जाता है और उसे एक गाड़ी दी जाती है। और फिर वो दुनिया घूमने चला जाता है क्योंकि वहाँ का ये कानून होता है। और फिर मूवी हमें एक साल बाद दिखाई जाती है, जहाँ हमें जिम का भाई रिची दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है। और तभी उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम आइनी होता है। और फिर एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो सभी बच्चों को समझाता है कि हैलोवीन आने वाला है, सब रेडी हो जाओ। और वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं और फिर उनमें आपस में बातें होती हैं, लेकिन फिर रिची से मारपीट होने लगती है। और फिर रिची वहाँ से भाग जाता है और वो एक दुकान में चला जाता है जहाँ वो लड़की उसे फिर से दिखती है और फिर उससे बातें करता है और फिर पेप्सी लेकर चला जाता है। और फिर वो अपने दोस्त के साथ उन खेतों में जाता है जिस पे लिखा होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी। और वो दोनों वहाँ जाते हैं, कुछ बातें होती हैं, उसके बाद वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन फिर वो अपने मॉम डैड के साथ खाना खाने बैठता है और फिर वो उनसे कहता है कि इस बार मैं भी शिकार में हिस्सा लूँगा। लेकिन उसके डैड कहते हैं, बेटा हमारे पास क्या नहीं है, सब कुछ तो है, क्या ज़रूरत है तुम्हें शिकार पर जाने की। ऋषि कहता है जिम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और वो इसी जिद में अड़ा होता है। लेकिन हमें दिखती है काली रात और वो खेत जहाँ हवा चल रही होती है और फिर एक बूढ़ा सा इंसान वहाँ होता है और वो पम्पकिन्स में छेद करता है और उसे किसी के सर में लगा देता है और चला जाता है। फिर रिची कहीं जा रहा होता है कि तभी उसका दुश्मन दोस्त मिल जाता है और उसे मारता है और उसका बेल्ट लेकर चला जाता है। और वो सीधा जाता है वहाँ जहाँ पोस्ट के जरिए चिट्ठी आया करती है और उसे वहाँ उसके भाई जिम की एक चिट्ठी मिलती है और उसमें लिखा हुआ होता है कि अभी मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे और टाइम लगेगा। और फिर वो अपनी डैड की गाड़ी से शहर से बाहर जाने लगता है क्योंकि वो भी अपने भाई की तरह दुनिया देखना चाहता था। लेकिन रास्ते में उसे पुलिस वाला मिल जाता है और उसे शहर से बाहर नहीं जाने देता। लेकिन फिर दिखाया जाता है कि सभी को घर में बंद कर दिया जाता है। और फिर दिखाया जाता है रिची को, जिसे बाहर जाने के लिए उसके डैड रोकते हैं क्योंकि आज हैलोवीन होता है। और वो शैतान जाग उठा था, लेकिन वो चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ शिकार पर निकल जाता है। वैसे तो बाकी सभी लोग बिना गाड़ी के होते हैं और ये सब गाड़ी से। और फिर वो खेतों की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी से वो शैतान टकरा जाता है, जिससे वो सब भी डर जाते हैं और फिर गाड़ी से बाहर आते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। और तभी वहाँ खाना खाने का कुछ सामान होता है और वो सब खाने में लग जाते हैं कि तभी रिची को दिखता है वो शैतान और सब उसके पीछे जाते हैं। लेकिन वो उनके दो दोस्तों को बहुत बेरहमी से मार देता है और फिर रिची वहाँ से भागता है और वो एक जगह खड़ा होता है कि वहाँ आइनी आ जाती है और फिर वो उसके साथ शिकार करने जाता है। लेकिन वो बहुत डर चुका था अपने दोस्त की मौत से। लेकिन उसका दोस्त वहाँ से बच के घर जाता है जहाँ उसके मॉम डैड घर में आने नहीं देते। और फिर उसे एक बच्चा बताता है कि वो तुम्हारे पीछे है और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो एक ऐसी जगह जाता है जहाँ छुपने की जगह होती है। लेकिन वो कहते हैं पैसे हैं तो आओ, नहीं तो जाओ। लेकिन शैतान वहाँ पहुँच जाता है और वो उसे मार देता है और साथ में जो वहाँ छुपे हुए थे उन्हें भी मार देता है। लेकिन तभी रिची अपने घर में जाता है और वहाँ से गन लेकर आता है। लेकिन वो
देखता है कि उसके डैड भी कहीं जा रहे होते हैं और फिर वो वहाँ से जाता है और पुलिस वाले की गाड़ी चुरा लेता है और फिर वो शैतान की तलाश में निकल जाते हैं और फिर रिची का दुश्मन आ जाता है जो रिची को मारता है और फिर रिची उसे मारता है और वहाँ से चले जाते हैं और फिर दिखाया जाता है 3 दोस्तों को जो जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें शैतान दिखाई देता है और फिर सभी को वो शैतान मार देता है। लेकिन फिर वहीं रिची और उसके दोस्त वहाँ जाते हैं और फिर से सामने आता है, लेकिन रिची उसे नहीं मार पाता क्योंकि उसने उसका बेल्ट देख लिया था जिससे उसे कुछ अजीब लगता है और वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो सीधा अपने घर जाता है जहाँ उसकी मॉम होती है क्योंकि उसकी दोस्त जख्मी थी। और फिर रिची अपने मॉम से कहता है अभी तक कौन कौन शिकार जीत चुका है, प्लीज़ बताओ मुझे। लेकिन वो 2-3 लोगों के नाम बताती है, लेकिन उसे मालूम था कि एक ना एक दिन ये बात रिची को पता चल ही जाएगी। जो शिकार जीतता है उसे ही अगले साल शैतान बनना पड़ता है और वो अपने आप को मार लेती है क्योंकि वो सच नहीं बताना चाहती थी। और पुलिस वाले से रिची का डैड मिलता है और कहता है अब मैं ये नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वो कहता है तुम्हें करना होगा। और तभी आग लग जाती है और सब उतर जाने लगते हैं और फिर चर्च पर कोई नहीं होता और रिची वहाँ जाता है और अंदर देखता है तो उसके डैड होते हैं और फिर उनसे पूरी कहानी सुनता है जिससे उसे मालूम पड़ता है कि वो शैतान कोई और नहीं बल्कि उसका भाई जिम है। और फिर उसे चर्च में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ बहुत सारे लड़के आ जाते हैं और उसे गोली लग जाती है, लेकिन वो रिची के हाथों से मरना चाहता था और फिर रिची उसे मार देता है और फिर उसके भाई की तरह उसे भी इनाम दिया जाता है और गाड़ी दी जाती है और दुनिया देखने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिलती है और वो उसे भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन वो पुलिस वाला उसके पीछे गाड़ी लगा देता है और फिर अचानक सामने भी एक गाड़ी दिखती है जिसने रास्ता बंद कर रखा था। लेकिन रिची अपनी दोस्त को कहता है मैं अगर 10 मिनट ना आऊँ तो तुम चली जाना। और फिर वो गाड़ी से नीचे आता है और फिर वो उसे खेतों की तरफ लेकर जाता है और काली रात थी, लेकिन फिर वहाँ रिची उसे गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन वहीं वो ये सोचता है कि ये जो कुछ हो रहा था ये सब यही पुलिस वाला कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ एक और शख्स आता है और वो रिची को मारकर गड्ढे में लेटा देता है और फिर उसे जिंदा दफना देता है और फिर वो बूढ़ा इंसान गाड़ी लेकर चला जाता है और फिर उसके पीछे वो भी चली जाती है और उसे मालूम था अब रिची नहीं आ पाएगा। और फिर वो बूढ़ा इंसान उसे मिट्टी से निकालता है और फिर उसे वहीं बांध देता है और फिर उसे भी पाम्किन्स पहना देता है। लेकिन वहाँ उसके डैड आ जाते हैं और वो उसे नीचे उतारते हैं और फिर उस बुढ़े इंसान को मार देते हैं और अपने बेटे से कहते हैं सब जला डालो, कुछ नहीं बचना चाहिए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मूवी की एंडिंग हो जाती है। जैसा कि आज हम लोगों ने 2023 की एक न्यू मूवी जिसका नाम डार्क हार्वेस्ट है, जो कि एक हॉरर मूवी है, जिसे आज हम लोग एक्सप्लेन किए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।